सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोग नए शब्द बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए जो शब्दांश, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं हम शब्द के पहले इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कुछ शब्दांश को हम लोग बाद में वह शब्द के बाद में या आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो जो नए शब्द बनते हैं, जिनके नए अर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? हमने कहा था कि ये दो प्रकार के हैं, एक है कृत प्रत्यय, एक है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है या फिर चाहे आपके तद्धित प्रत्यय हो, ये जब शब्द के या धातु के बाद लगते हैं, लगने के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कृत प्रत्यय है वो धातु के बाद लगने के बाद नया शब्द बनता है। कौन सा नया शब्द बनता है? संज्ञा या विशेषण। वैसे ही हम लोग तद्धित प्रत्यय को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगाकर हम लोगों ने क्या बनाया था? संज्ञा या विशेषण बनाया था। तो बच्चों, आज आइए हम देखते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो संज्ञा और विशेषण जो बनते हैं वे कैसे बनते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे कि प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो संज्ञा और विशेषण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाओं के रचना। तो हम शब्द के साथ हम जैसे जानते हैं कृत प्रत्यय आपके धातु के साथ लगता है, तद्धित प्रत्यय आपके संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ लगता है। तो वो चाहे जो भी हो, जिसके बाद लगने के बाद प्रत्यय हमें क्या देता है? संज्ञा या विशेषण देते हैं। तो हम प्रत्यय का प्रयोग करके संज्ञा और विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे। संज्ञा के बाद हम प्रत्यय का इस्तेमाल करके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञाओं को लेके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पुरुष, आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है, हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? पौरुष। तो आप देखिए इसमें प्रत्यय कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मूल धातु कौन सा है, ये आपका अभ्यास कीजिए। प्रभु से प्रभुत्व, बंधु से बंधुत्व, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, लड़का लड़कपन, शत्रु शत्रुता। तो देखिए बच्चों, पुरुष, प्रभु, बंधु, बच्चा, मनुष्य, मित्र, लड़का और शत्रु, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को हम लोग ने कैसे प्रत्यय का इस्तेमाल करके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया, और इसे आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन के लिए प्रश्न भी आते हैं। फिर आपको क्रियाओं से हम लोग कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। हम लोग ने पढ़ा था कैसे तद्धित प्रत्यय को क्रिया के आखिर में लगाकर भी हम लोग संज्ञा बना सकते हैं। उड़ना से उड़ान, काटना से कटाई, खेलना से खेल, खोजना से खोज, गाना से गान, गिनना से गिनती, छींकना छींक, देना देन, दौड़ना दौड़, मुस्काना मुस्कुराहट, देखना दिखावा, धोना धुलाई, पहनना पहनावा, भूलना भुलावा। तो ऐसे बच्चों क्रिया से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे, फिर जातिवाचक से भाववाचक बनाया, फिर क्रिया से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अभी हम विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा को बनाएंगे। अधिक से ता प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोगों ने बनाया अधिकता, ओछा ओछापन, ऊंचा ऊंचाई, एक से एकता, कड़वा से कड़वाहट, काला से कालीमा, खट्टा से खटास, खुश से खुशी, गरम से गर्मी, गरीब से गरीबी, चतुर चतुराई, लंबा लंबाई, मीठा मिठास, मधुर मधुरता माधुर्य, भला भलाई, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता, बेईमान बेईमानी,
बुरा बुराई, बूढ़ा बुढ़ापा, पंडित पंडिताई। तो देखिए बच्चों कैसे हम लोगों ने विशेषण को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया। तो आप इन सबको अभ्यास कीजिए, इनको लेके वाक्य बनाइए। आपके किताब में जितने सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्या वो जातिवाचक से बना है या फिर क्रिया से बना है या फिर विशेषण से बना है, उसको आप लेके अलग कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे विशेषणों की रचना। संज्ञा को हम लोग कैसे विशेषण में परिवर्तन करेंगे। एक संज्ञा आपका हो गया अंत, उसका विशेषण क्या बनेगा? अंतिम। अंचल से आंचलिक। तो बच्चों आप याद कीजिए, हम लोगों ने मधुर भाषण में एक विशेषण पढ़ा था सामाजिक। तो आप बताइए सामाजिक कौन सा संज्ञा से बना है? जी वेरी गुड, समाज। अग्नि से आग्नेय, अकल से अकलमंद। आदरणीय, आप बताइए मुझे कि ये कौन से संज्ञा से बना होगा? जी हाँ, आदर। आराधना से आराध्य। क्षणिक किनसे बना है? क्षण। खिलाड़ी किनसे बना है? खेल संज्ञा से बना है। ग्रामीण कौन सा संज्ञा से बना है? ग्राम संज्ञा से बना है। हम लोग ने एक शब्द पढ़ा देशीय। तो देशीय आप सोचिए किनसे बना होगा? वैसे आत्मा से आत्मिक, इच्छा से ऐच्छिक, ऋण से ऋणी, केंद्र से केंद्रित, मेधा से मेधावी, मंगल से मांगलिक, प्यास से प्यासा, शक्ति से शाक्त। तो बच्चों ये आपने संज्ञा से विशेषण को बनाया। अभी देखते हैं हम धातु से कैसे विशेषण बनते हैं। धातु से कैसे विशेषण बनेंगे? एक धातु है और से क्या बनेगा? अड़ियल। क्रू से कृत, खेल से खिलाड़ी, झगड़ से झगड़ालू, टिक से टिकाऊ, तैर से तैराक, दा से देय, दृश्य से दृश्यनीय, रो से रोवनहारा, लूट से लुटेरा। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने कैसे धातु से विशेषण को बनाया। तो आप हम लोगों ने शब्द रचना विषय जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों उपसर्ग को अलग करके अभ्यास कीजिए, प्रत्यय को अलग करके अभ्यास कीजिए। वैसे ही कुछ उपसर्ग को लेके उनसे शब्द बनाइए, कुछ प्रत्यय को लेके इनसे शब्द बनाइए, कुछ संज्ञा शब्द को लेके विशेषण बनाइए। जैसे जहर, जहर से कौन सा विशेषण बनेगा? जहरीला। फिर आपका हो गया बुद्धि, बुद्धि से कौन सा विशेषण बनेगा? बुद्धिमान। वैसे आप लोग क्रिया लेके उसको भाववाचक संज्ञा बनाइए, कृत प्रत्यय को लेके आप शब्द बनाइए, तद्धित प्रतीक को लेकर आप शब्द बनाए। तो बच्चों आज आपने प्रत्यय के बारे में जाना और आपने कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का रचना कर रहे हैं ये भी जाना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।